हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टोरी हब। हेलो दोस्तों, बरतानिया यानी यूके में आपको कई कब्रिस्तानों में ऐसी कब्रें मिलेंगी जो कि पिंजरों में बंद हुई हुई हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे कहानी है जिसके लिए हमें 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। 19th सेंचुरी में बरतानिया में मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के लिए इंसानी लाशों की ज़रूरत होती थी ताकि ये इस पर स्टडी कर सकें। इसमें इंसानी जिस्म को खोल दिया जाता था। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि 200 साल पहले बड़े बड़े थिएटर्स के सामने मेडिकल स्टूडेंट्स लाशों को खोल रहे होते थे और थिएटर्स लोगों से बड़े हुए होते थे और सब लोग इसे देखते थे जैसे कोई शो चल रहा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को लाशें कैसे मिलती थी। तो दोस्तों, इस दौर में बरतानिया में कानून था कि सज़ाए मौत के कैदियों के मरने के बाद इनकी लाशें मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दी जाएंगी। सज़ाए मौत के कैदी अपनी सज़ा से ज़्यादा इस बात से डरते थे कि इनके मरने के बाद इनकी लाशों का क्या असर होगा। बहरहाल मेडिकल स्टूडेंट्स उनकी लाशों को इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों, मसला तब शुरू हुआ जब बरतानिया में सज़ाए मौत के कैदी कम होना शुरू हो गए, जिसका मतलब था कि मेडिकल स्टूडेंट्स के पास अब लाशें भी कम होना शुरू हो गई, जो बहुत बड़ा मसला था। जिसका हल ये निकला कि बरतानिया में लाशें चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। जिसके घर में किसी इंसान की मौत होती तो इसकी फैमिली इस इंसान की आखिरी रस्मात करती और रोते हुए इसकी लाश को कब्र में दफना देती कि लोग अगले दिन इसकी कब्र पर आएँ तो कब्र खुली हुई होती और लाशें गायब होती थी। दोस्तों, दरअसल कई लोगों ने लाशों को चुराना शुरू कर दिया था। ये लोग ताज़ा कपड़ों ढूंढते और फिर रात के अंधेरे में मुर्दों को कपड़ों से बाहर निकालकर मेडिकल स्टूडेंट्स को बेच देते। इस काम के उन्हें पैसे मिलते थे और फिर बरतानिया में ये एक बिज़नेस बन गया। और हैरत की बात तो ये है कि ये इल्लीगल नहीं था और लिहाजा अगर किसी को पकड़ भी लिया जाता तो अदालत इसको छोड़ देती थी। पुलिस बेबस थी। दोस्तों, सोचें लोगों पर क्या गुजरती होगी जब इनके प्यारों की लाशें अगले दिन कपड़ों से गायब होती होंगी। लोग बहुत परेशान रहने लगे। इसका हल निकाला। कुछ लोगों ने कपड़ों में वॉच टावर बना दिए थे जहां हर वक्त कोई गार्ड मौजूद होता था जो कि नज़र रखता था। लेकिन लोगों के पास और आइडियाज़ थे। अपने प्यारों की लाशों को बचाने के लिए कुछ लोगों ने कपड़ों को पिंजरों में बंद करना शुरू कर दिया और कपड़ों के ऊपर लोहे के पिंजरे बना दिए जाते थे ताकि कोई भी उन्हें खोल ना सके। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो कपड़ों पर भारी पत्थर रखते थे ताकि अपने प्यारों की लाशों को महफूज कर सके। दोस्तों, ये वही कपड़े हैं, इनको मॉर्ड सेफ कहते हैं। लेकिन लाशें चोरी करने वाले लोग अभी भी नहीं रुक रहे थे। उन्होंने हॉस्पिटल्स और लोगों के घरों से लाशें चुरानी शुरू कर दी। दोस्तों, 1828 में लंदन शहर में 200 से ज़्यादा लाशें चुराने वाले चोर मौजूद थे और ऐसे हालात और बिगड़ गए। चोरी से बात कत्ल तक पहुंच गई। ऐसे ही लोगों को इनकी लाशों के लिए कत्ल कर दिया जाता था। बरतानिया में लोग बहुत डर गए थे। ऐसे ये कहानी 2 लोगों की है, विलियम बर्क और विलियम हेयर। ये दोनों बहुत ख़तरनाक कातिल थे। ये दोनों दोस्त थे जो कि स्कॉटलैंड में मजदूरी करते थे और स्कॉटलैंड के ही एक स्कूल में ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स को लाशें भी बेचा करते थे। लेकिन किसी को कुछ पता ना चलता था कि ये लाशें लाते कहाँ से हैं। दोस्तों, बर्क ने अपने घर का एक कमरा एक बंदे को किराए पर दिया हुआ था। इस आदमी की इसी कमरे में मौत हो गई थी और बर्क ने इसकी लाश को बेच दिया और जिसके इसे पैसे भी मिल गए और यहीं से इसके जहन में ये काम आ गया। इसने अपने दोस्त विलियम हेयर के साथ मिलकर 16 लोगों को कत्ल कर दिया और लाशें मेडिकल स्टूडेंट्स को बेच डाली। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया में इन लोगों के खिलाफ कानून नाफिज हो गया और ये सिलसिला बंद हो गया। मगर आज भी पिंजरों में बंद ये लाशें 200 साल पहले की याद दिलाती हैं जब बरतानिया में कब्रों में से लाशें चोरी करना आम सी बात थी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस डाल सकें।